कल आंटी ने रोटी ही बनाया था। जैसे रंजना गई थी अपने मायके यानी कपड़ा शॉपिंग करने, तो आंटी ने केवल रोटी ही बनाया था, जबकि रंजना ने आटा गूँथा था और वो खाली अंकल के लिए ही रोटी बनाई थी। लेकिन आंटी ने जो रोटी बनाया उसको आप लोगों ने देखा, दोनों वीडियो में शेयर किया। एक में खाना देते हुए इन्होंने दिखाया और एक में दिखाया रोटी बनाते हुए। और यहाँ पे रंजना को कहती हैं कि आंटी जी कि रंजना अगर एक गिलास पानी भी देगी तो वो भी हर चीज़ जितना वो काम करती है पूरे दिन में, वो एक चीज़ शेयर करती है। तो आंटी जी आप भी तो शेयर करती हो हर एक चीज़, मनीषा भी तो करती है, सब लोग करते हैं। आप सभी लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रंजना कर दे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से माइंड रूम में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और क्या हुआ, जो मीठी दूध वाली बनी थी तो आंटी जी की भाभी ने बना दिया था, और जो सब्जी थी रंजना ने बना दिया था, और जो शायद आटा था वो शायद रंजना ने गूँथा था, या तो उनकी जो खाना बनाने आती है उसने गूँथा था। तो वो चीज़ कल ही आंटी को थोड़ा रोटी बनाना पड़ गया, तो दोनों वीडियो में बोल दी। और खुद भी कहती हैं कि काम ही क्या है, कुछ नहीं है, मेड रखी है तो काम ही क्या करना है, इन लोगों का कुछ नहीं काम है। तो जब कुछ ही नहीं करना था, खाली अपने रोटी बनाए, तो क्यों बार बार आप सुना रही थी कि ये रोटी बना दिया, इतने लोग बना दिया, ये है वो। और वहाँ से रंजना ने जब वीडियो डाला तो उसमें थंबनेल पे भी लिखा कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझसे कुछ नहीं गलती हुई, कुछ इस तरीके से उसने लिखा। तो अगर ऐसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पे तुम रंजना कहोगे, लिखोगे, तो ऐसे तो तुमको तो और भी दबाया जाएगा। किसी भी औरत को जितना वो सीधी होती है, जितना वो दब के रहती है ना, उसको उतना ही दबाया जाता है। ये हमेशा याद रखना। तो ज़्यादा दब के भी नहीं रहने वाला है आज के ज़माने पे, ना ज़्यादा तेज़ भी रहने वाला है। मीडियम में रहना चाहिए। तेज़ वहाँ पे रहो जब बाहर का इंसान हो, आपसे लड़ाई कर रहे, आपसे कुछ भी करे, वहाँ पे तेज़ रहो। घर में भी रहो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, एक सीमा तक का। लेकिन हाँ, जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो तेज़ भी बनना ज़रूरी है। नहीं, अगर आप तेज़ नहीं रहोगे ना तो यही लोग आपको, जो आएगा वो तुमको बोल के चला जाएगा, वो आप पे उँगलियाँ उठा के चला जाएगा और आप सुनती रह जाओगी। आप कुछ नहीं कर पाओगी और अंदर ही अंदर घुटती रहोगी। मैंने देखा रंजना का रिंग सेरेमनी का वीडियो उसने डाला, प्रिंस ने, मैंने देखा उसमें रंजना कितनी अच्छी लग रही थी और हेल्दी लग रही थी, चेहरा और उसका क्यूट सा लग रहा था, ग्लोपन था। और आज ये दिन है कि वो जैसे उसका जब मेकअप ना करे तो देखो कैसा लगता है, और नहीं करे भी तब भी क्या है कि वो जैसे जब रिंग लाइट लगा देता है प्रिंस और भी चीज़ें लगा देता है तो उसमें थोड़ा उसका रंग साफ लगने लगता है, वरना उसका रंग नहीं, कितना नहीं अजीब सा चेहरा हो, तो चेहरे पे खुशखुशीपन उसके पे चेहरे पे ज़्यादा हो गई है। ऐसे मनीषा का है, मनीषा क्या गोरी थोड़ी नहीं है, मनीषा भी गोरी नहीं है, लेकिन मनीषा का है कि रिंग लाइट, कैमरे की क्वालिटी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, और कैमरे में एक फ़िल्टर भी होते हैं, तो बहुत तरीके से मनीषा यूज करती है। नहीं, आप लोग जब देखना, जब कई बार ऐसे रचना, जब मनीषा जब गुस्से में आई है और वीडियो डाली है वो बिना फ़िल्टर का, बिना ने अच्छी अपने ही फ़ोन से उसने डाला जिसका कैमरा अच्छा नहीं था, तो उसमें आप लोग रंग देखना, और जो अब इस टाइम डाले है उनमें रंग देखना, तो ये कैमरा का भी कमाल होता है। और जैसे रह गई हमारी बात, तो मैं सच बताऊँ मैं भी फ़िल्टर लगाती हूँ, कभी ज़्यादा रोज़ नहीं लगाती हूँ। तो जैसे आज है मैं फ़िल्टर नहीं लगाई हूँ, तो ये होता है, ये नहीं कि मैं काली हूँ गोरी, मैं काली गोरी में भेद नहीं करती हूँ, सब अपने सब बराबर होते हैं। लेकिन है कि एक होता है ना कि तुम ऊपर से तो बहुत गोरे हो, अंदर क्या है तुम्हारे जहर भरा हुआ है। और कुछ लोग ऊपर से काले होते अंदर मिठास होती है, कुछ लोग ऊपर से तो काले होते भी है, अंदर से भी वो काले होते हैं। तो रंग गोरा काला में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है भेदभाव अपने समाज में।
और जो जितना गोरा होता है सोचता मैं और भी गोरी हो जाऊँ, और भी गोरा हो जाऊँ, और जो जितना सांवला होता है वो भी सोचता मैं और भी गोरा हो जाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं। और रहेगी मैं मेरे घर में आप लोगों के पास गोरे की बात आई तो मैं अपने घर में बता दूँ। मेरे मायके में भाई बहनों में हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो भाई छोटा एक ही भाई है, वो हम लोगों से उसका रंग दबा है। और जो मेरी बड़ी दीदी है वो भी गोरी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, जैसे मनीषा है ऐसी है मेरी दीदी। और मेरा भाई भी ऐसे ही है, भी गोरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ मेरे पापा बहुत ज़्यादा गोरे हैं। तो हम 2 बहनें जैसे हम मुझसे जो छोटी है वो हम दोनों लोग अपने पापा पे गए हैं, तो हम 3 लोग ज़्यादा ही गोरे हैं। लेकिन मेरी जो छोटी वाली सिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा गोरी है, आप लोगों ने देखा होगा। वो जैसे मेरा गोरापन में जो है पीलापन जैसे लगता है, और उसके में थोड़ा सा वाइट ज़्यादा है इस तरीके से। तो ये रहेगी कुछ यहाँ की बात, ये थोड़ा घूरे खाले की बातें मैं बता दूँ। लेकिन मेरा कहने में दिल अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए बस। और रह गई बात रंजना ने वहाँ जो कपड़े शॉपिंग किया, वो भी 12-12 हज़ार तक का ड्रेस लिया है। लेकिन मुझे सच बताऊँ, मुझे रंजना की पसंद मुझे ख़ास अच्छी नहीं लगती। ऐसे कभी चीज़ें उसकी ड्रेस अच्छी लगी, वरना मुझे वो अच्छी नहीं लगती। और हाँ लाइट आ गई। और जो है कि रंजना ज़्यादातर वो क्या कहते हैं हल्के कलर, ब्लू कलर में नहीं होते हल्के कलर, वो ज़्यादा ये पसंद करते हैं। इसके पास मैंने देखा ज़्यादातर इसके पास आसमानी कलर के ब्लू कलर ज़्यादा होते हैं इसके पास, और मुझे कम पसंद हैं। और रह गई बात मनीषा की, मनीषा कलकत्ता में शॉपिंग की, दिल्ली में गई थी किट्टू के साथ करने, फिर गई कल की। और हर घर घर जाके रानी के वहाँ हर सबके यूट्यूबर जो नहीं आना चाह रहा होगा ना, तो ये लोग उन घर लोगों के घर जा रहे हैं, सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। और सबसे नहीं 8 दिन ऐसे आ गए हैं इनके कि हर घर में जाकर माफ़ी मांगना कितनी शर्म की बात है। सबके घर घर जाकर हद ही हो गई। अरे इतना भी तुम लोग, जितनी तुम लोगों की वैल्यू है और इतना घर घर जाके सबके माफ़ी मांग रहे हो, ये है वो है, तो ये कितनी नहीं बेइज्जती की बात है। किससे तुम्हारी और जो है इज्जत कम हो जाएगी। तो मेरा ये सोच है किसी के घर नहीं जाना चाहिए माफ़ी मांगने। सब ने तुमको भी तुम्हारे पे वीडियो बनाया था, सब ने तुमको उल्टा सीधा बोला था, तो माफ़ी मांगने की यार इसमें क्या ज़रूरत थी तुमको घर घर जाके। माफ़ी तो उन लोगों को भी मांगना चाहिए था जैसे तुम मांग रहे हो, वो तो फ़ोन पे भी मांग सकते हो, किसी के घर जाके क्या ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। ऐसे मम्मी राहुल ने बोला कि शॉर्ट वीडियो डाला कि धन्यवाद सचिन आया माफ़ी मांगा हम लोगों से, ये है वो है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये क्यों मम्मी के पास गया धन्यवाद मनोदय है उसका, तो आप लोगों ने देखा यूट्यूबर का, यूट्यूब के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चित में वही था। तो ये उसके वहाँ गए क्योंकि व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, और प्लस है कि उससे बात करने भी गए थे, उसको बुलाने भी गए थे। तो और मम्मी का और मनोदय का इस टाइम ज़्यादा अच्छा है बॉन्डिंग, तो इसलिए ये सोचे थे मम्मी के वहाँ जाएंगे, मम्मी के लोगों को साथ में लेके जाएंगे, तो उन लोगों को कहेंगे तो हो सकता है वो लोग आ जाए। फिर ये लोग एल्विस यादव को मिले एरोप्लेन में, एरोप्लेन ही था शायद, एरोप्लेन या जहाँ था कुछ था वो, तो उसमें बैठा था एल्विस यादव। तो मनीषा ने जब देखा तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि भाई उसके आप लोगों ने देखा होगा व्यूज भाई मिलियन आते हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखी तुरंत खुश, क्योंकि अभी छोटा कोई यूट्यूबर होता तो चाहे ना खुश होती, बड़ा यूट्यूबर था तो अगर उसके साथ वीडियोस होती थी डालेंगे तो व्यूज भी अच्छा आएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो इन्होंने जाके उससे किया, लेकिन वो इतनी वैल्यू नहीं दिया इन लोगों को। सचिन पीछे ही खड़ा रहा। और ये लोग खुद बोलते हैं मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा यूट्यूबर में सबसे ज़्यादा मैं ही वो हूँ, ब्रांड हूँ। सेंटिनी का सच में मनीषा एक ब्रांड है यूट्यूब में। ये है तो जब
इतने ब्रांड थे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो जिस इंसान से मिला भी तो उससे वो लोगों से सही से बात भी तक नहीं किया, बस शॉर्ट ही बस थोड़ी दूर से बना लिया, बाकी उसने कोई भाव नहीं दिया तुम लोगों को। कितनी गलत बात है। इतना भी कहते ना घमंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यही तुम करते थे घमंड, मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, मेरे व्यूज इतने आ रहे कम हो गए हैं, तो इसीलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे कल थोड़ा सा याद आई बात, जैसे मनीषा ने कही मैं वहाँ पहुँच गई, फिर बाद में पता चला मम्मी लोग वहाँ गए कुंभ मनाने। तो ये चीज़ तो आंटी को भी पता था कि प्रिंस के रंजना के जो है मनीषा की जो है मम्मी पापा भी सवार हैं कुंभ, जब वो गई थी जो प्रिंस के साथ। तो क्या आप लोगों को नहीं पता था? जब आंटी को पता, तुम्हारी खुद की माथा नहीं पता था? और रहेगी बात आंटी का कि हम लोग आए थे दिन के बाद और उधर फिर रंजना जाने को कह दिए, तो ऐसे जब आप वहाँ से भी आई थी ना, तो उसके उसी दिन या दूसरे दिन सचिन मनीषा लोग भी तो निकल गए थे अम्बाला के लिए, याद करिए। शायद मुझे ये चीज़ याद है तब की बात। जी कह रही थी कि घर संभालने की बात रंजना को के लिए बार बार नाम नहीं ले रही थी, लिख रही थी ऐसे घर संभाला जाता है, ऐसे टाइटल लिख रही, ऐसे बोल रही थी। तो वो दिन भूल गई आंटी जी, जब इतना सब तांडव आपका बड़ा बेटा बहू कर रहे थे, तो घर कौन संभाल रहा था? याद करिए, रंजना ही प्रिंस थे। तब आप कह रही थी रंजना प्रिंस ने ये किया वो, आज इतनी जल्दी आप भूल गई? आपका बड़ा बेटा और आपकी बड़ी बहू भी भूल गए वो एहसान कि कितना नहीं। मनीषा को नहीं करने दे रही थी, वही रंजना है, उसको सब काम करती थी, उसको दीदी खा लो, उसके पर लेटना, हर चीज़ काम करती थी। आज भूल गई आप? और भूल गई आपकी बहू बड़ी वाली, जब से सचिन मिला है ना उसको, वो सबको भूल गई। क्या अपने माता पिता, क्या देवर देवरानी, क्या अपने सास, सबको भूल गई। और बहुत जल्द फिर रोएगी, जैसे ये हरकतें अब सचिन करते हुए दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और यही इन लोगों की वजह से उन लोगों ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी छोड़ दिया, बर्थडे छोड़ दिया, सब कुछ धूमधाम से मनाना। और वो पहले से कहा था मैं रिंग सेरेमनी मनाऊंगा, लेकिन वो दोनों पहले ही निकल गए। और जब से आप लोग देखेंगे तब से इधर उधर घूम ही रहे हैं, इधर उधर, क्योंकि यहाँ रहते तो भाई रिंग से ही मनाता हूँ धूमधाम से, तो उसके वीडियो बनते, उसके फॉलोअर बढ़ते, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते। तो ये है जलन भाव सचिन मनीषा में उसके प्रति। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो कहता है लेकिन बहुत चीज़ें वो नहीं कह पाता है, लेकिन कहीं कहीं पे बदतमीजी प्रिंस भी कर देता है। वो भी क्या ही बताया जाए, बहुत ढेर सारी बातें हैं, जितना ही बोला जाए कम ही है। यही दोनों, इन लोगों का तो इतना दुख तकलीफ हो रहा था, तो यही दोनों रो रहे थे प्रिंस रंजना। और क्या हुआ, अगर यही चीज़ें रंजना प्रिंस के साथ चीज़ें होती उस टाइम, भगवान करे चीज़ें कभी किसी के साथ ना हो, अगर होती तो ये क्या हस्बैंड वाइफ उस टाइम प्रिंस रंजना का साथ देते? क्या उनके साथ खड़े रहते? नहीं। ये हकीकत है, ये दोनों किसी के नहीं है, बस अपने मतलब से हैं ये चीज़ें। और रहेगी उधर अमित किट्टो का एक वीडियो आया अमित का, कि लोग कह रहे हैं कि प्रिंस ये सचिन मनीषा के ना आने से अमित से खुश नहीं है, तो मैं बीमार हूँ, ये हो फलाना धमाका। देखिए, खुश हो या ना खुश हो, नहीं भी खुश होंगे तो क्या आप किसी के सामने, क्या सोशल मीडिया पे बोल देंगे कि मैं नहीं खुश हूँ? बोलेंगे तभी जब आपका अनबन होगा तभी ना, वो तो आपको ही पता होगा खुश है कि नहीं खुश है। चलिए दोस्तों, बातें बहुत ढेर सारी है, क्या ही कहा जाए इन लोगों को। सच में यार, कुछ लोग तो इन लोगों को मैंने देखा है कमेंटों में, पता नहीं क्या क्या शब्दों से इन लोगों को नवाज रहे हैं। तो क्या ही बताए, ये इज्जत तो है ये सचिन ने ही, मनीषा ने ही डाउन किया ने। कितनी इज्जत इनकी हम लोग करते थे और भी लोग करते थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखा, वीडियो देखा, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि आंटी जी कुंभ गई थी इन लोगों को लेके, उनको केवल अपनी लाली लिपस्टिक बिंदी पे ही ध्यान था, और वो
वो सोच रही थी लेके जाएंगे ये लोग, खो जाएंगी कोई भाई, खो खुआने ले गई थी नहीं। तो ये चीज़ यार गलत है यार, क्यों कोई किसी को खोने के लिए ले जाएगा यार। एक कितनी जिम्मेदारी होती है, अगर कुछ भी हो जाता उन लोगों को तो आंटी पे कितना कलंक लगता, कितने लोग बातें बोलते, पता नहीं क्या क्या लोग क्या कर देते। तो ये चीज़ यार इतना किसी को आप लोग ना बोलो, लाल लिपस्टिक पे मत ही बोले भी, सुहाग की चीज़ होती है। वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि आंटी को लोग ये बोल रहे हैं कि बोल रहे कमेंट कर रहे कि ये जानबूझ के ले गई थी, सोचती थी खोएंगे तो कोई, इनको बस अपने लिपस्टिक लाली पे ध्यान ही था। ये चीज़ का मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ यार। भाई उनके खास रिश्तेदार थे, उनकी सगी ननद थी, उनकी सगी भाभी थी, वो क्यों खोने, कोई भी चाहे जितना दुश्मन भी हो ना, किसी को ये नहीं चाहेगा कि खो जाए बिछड़ जाए, इसको कुछ हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। तो ये चीज़ गलत है, किसी पे इतना गलत आरोप आप लोग ना लगाएं जो लोग लगा रहे हैं। और दोस्तों कल मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी, बहुत हम लोग खुश हुए, हम लोग देख ही रहे थे 24 रन बचे, हाँ हाँ 200 हो गए थे, उसके बाद ये 42 रन बचे, 14 बचे, 19 बचे, 18 बचे, ऐसे से लिख के आ रहा था। तो हम लोग देखे ही भगवान से, भगवान जीत जाए, इंडिया जीत जाए, और उसके बाद तुरंत न्यूज़ में आ गया कि जीत गया इंडिया, और हम लोग बहुत खुश हुए, और बहुत हम लोगों को गर्व है अपने देश पे कि हम लोगों को बहुत गर्व है, हम लोग भारतवासी हैं, एक सनातन धर्म से हैं। और हम लोग वहाँ नहीं, पंडित लोग इन जो हमारी भारत की टीम जाती है लड़ने, तो हमारे मंदिरों में देखते हैं साधु संत वाराणसी कहीं कहीं देखते हैं लोग पूजा पाठ करते हैं, और हम लोग भी मनाते हैं भगवान मेरी भारत की टीम इंडिया क्रिकेट टीम जीत जाए, वर्ल्ड कप मिले, यही बातें हैं, खुशी की बात भी थी। और आगे भी मेरी टीम इंडिया भारत की खेले, और हर जगह भारत ही जीते, यही मैं चाहती हूँ और यही भगवान करे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।